अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोस्टैटिस्टिक्स। और बायोस्टैटिस्टिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फ्रीक्वेंटली एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जाता है, लेकिन वो है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में से आज हम फर्स्ट स्टडी को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक केस होगा, एक कंट्रोल होगा। यानी केस कंट्रोल स्टडी में हम केसेस वर्सेस कंट्रोल को कंपेयर करते हैं और उनको स्टडी करते हैं। केसेस हम किसको कहते हैं? जो डिजीज़्ड पॉपुलेशन होगी उसको हम कहेंगे केसेस, जबकि जो नॉन डिजीज़ पॉपुलेशन होगी उनको हम क्या कहेंगे? कंट्रोल्स। और इन दोनों को कंपेयर करके हम केस कंट्रोल स्टडी को स्टडी करते हैं। ओके, केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है? रिट्रोस्पेक्टिवली कंपेयर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिजीज़ टू अ ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट डिजीज़। यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल विद डिजीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट डिजीज़। ठीक है, वो लोग जिनके अंदर एक पर्टिकुलर डिजीज़ है उसको हम कंपेयर करेंगे उन लोगों में जिनमें कोई डिजीज़ नहीं है। किस तरह कंपेयर करेंगे? रिट्रोस्पेक्टिवली कंपेयर करेंगे, यानी उनके पास्ट एक्सपोजर को जाकर देखेंगे, पीछे जाके उनके बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे और उनकी हिस्ट्री को देखेंगे कि वो जो डिजीज़ हैं वो उस डिज़ीज़ के पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुए हैं या नहीं हुए, और वो जो डिज़ीज़ जिनमें नहीं है उनमें क्या फ्रीक्वेंसी है एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर की। ठीक है, तो केस कंट्रोल स्टडी में हम हमेशा डिज़ीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़, ठीक है, वो जो डिजीज़ हैं उनको हम कंपेयर करते हैं विद दोज हु आर नॉन डिजीज़। Okay, so what is the goal of case control study? Goal of case control study क्या होता है? To find out if a past exposure, for example हमने consider किया है कि smoking जो है हमारा risk factor है, is more common in cases than in the controls। यानी cases कौन से हैं? जो diseased हैं। ठीक है, तो वो लोग जिनमें लंग कैंसर को अगर हम डिजीज़ के तौर पे कंसिडर करें, ठीक है, तो वो लोग जिनमें लंग कैंसर है और वो लोग जिनमें लंग कैंसर नहीं है, उन दोनों ग्रुप्स को हम कंपेयर करेंगे। हम उनके पास्ट में जाकर रिट्रोस्पेक्टिवली उनकी हिस्ट्री को प्रूव करके देखेंगे कि वेदर उनमें एक्सपोजर टू स्मोकिंग था या नहीं था। उनमें जो स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है लंग कैंसर के लिए, तो स्मोकर वो थे या वो स्मोकर नहीं थे, इसको हम स्टडी करेंगे। इसको स्टडी करने के लिए हम कौन सी स्टडी यूज़ करेंगे? केस कंट्रोल स्टडी यूज़ करेंगे। सो द केस कंट्रोल स्टडी जो है इट स्टार्ट विद पीपल हु ऑलरेडी हैव डिजीज़ केसेस। अब हमने जब केस कंट्रोल स्टडी को स्टार्ट करना है तो हमने उन लोगों के ऊपर ये स्टडी करनी है जो ऑलरेडी डिजीज़्ड होंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो डिजीज़्ड हैं उनको हम एक ग्रुप कंसिडर करेंगे केसेस, और उनको हम कंपेयर करेंगे सिमिलर पीपल विद द आउट द डिजीज़, जिनके अंदर वो डिजीज़ नहीं है, जिनको हम कंट्रोल्स कह रहे हैं। इन दोनों ग्रुप्स को हम लेंगे और उनको हम कंसिडर करके उनको हम कंपेयर करके इस स्टडी को जो है वो कैरी आउट करते हैं। यानी कि हमने उस पॉपुलेशन को चूज़ करना है, ठीक है, जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हों। ठीक है, सेम एज ग्रुप के ले लें, ठीक है, हम सेम जेंडर भी ले सकते हैं, हम डिफरेंट जेंडर को भी ले सकते हैं। ठीक है, और उनकी करेक्टरिस्टिक्स जिनके अंदर सेम हो, सिमिलर पीपल हो, लेकिन एक वो ग्रुप हो जो कि हमारे पास डिजीज़्ड है और एक वो ग्रुप है जो कि हमारे पास डिजीज़ नहीं है। यानी केसेस वर्सेस कंट्रोल जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्टडी होगी इसको हम क्या स्टडी कहेंगे? केस कंट्रोल स्टडी कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है लुक बैक टू सी इफ़ दे वर एक्सपोज टू समथिंग दैट माइट हैव कॉज द डिजीज़। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी लंग कैंसर की और स्मोकिंग की, कि हमने लंग कैंसर जिन पेशेंट्स को था हमने उनका एक ग्रुप बना लिया केसेस का, और जिनको नहीं था उनका ग्रुप बना लिया कंट्रोल का, और हमने पीछे जाकर देखा कि वेदर दे वर एक्सपोज टू स्मोकिंग और नॉट। ठीक है, वेदर दे वर एक्सपोज टू समथिंग दैट माइट हैव कॉज द डिजीज़ या फिर नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है केस कंट्रोल स्टडी। एग्जाम्पल नीचे वही एग्जाम्पल हमने रिपीट किया है, यानी कि कंपेयर करते हैं लंग कैंसर पेशेंट्स को जिनको हमने कहा है कि वो केसेस हैं विद पीपल विदाउट लंग कैंसर, उन लोगों के साथ कि जो जिनके अंदर लंग कैंसर नहीं है, जिनको हम कह रहे हैं कि वो कंट्रोल्स हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि इफ़ स्मोकिंग हिस्ट्री इज़ हायर इन दोज विद कैंसर्स, कि जिन लोगों में डिजीज़ यानी लंग कैंसर एग्जिस्ट कर रहा है उनके अंदर हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग ज़्यादा है देन दोज विदाउट डिजीज़ और विदाउट लंग कैंसर। ओके, the last and the very important point about the case control study is that the case control study जो है वो measure करती है odds ratio को।
ठीक है, ऑड्स रेशो को मेजर करती है, यानी ऑड्स ऑफ केसेस वर्सेस ऑड्स ऑफ कंट्रोल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, अब केस कंट्रोल स्टडी के अंदर ऑड्स रेशो को क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि पेशेंट विद सीओपीडी हैड हायर ऑड्स ऑफ स्मोकिंग हिस्ट्री देन दोज विदाउट सीओपीडी, यानी जिन लोगों के अंदर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है उनके अंदर ऑड्स ऑफ स्मोकिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज, ठीक है, जिनके अंदर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है वो केस कंट्रोल स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और एक और जो एमसीक्यू रिपीट होता है और एक और जो कॉन्सेप्ट केस कंट्रोल स्टडी से रिलेटेड है, केस कंट्रोल स्टडी में हम इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं। इफ़ेक्ट क्या होता है, देखिए कॉज किसी भी चीज़ का होता है उसका रिस्क फैक्टर, ठीक है, कि वेदर उस पर्सन के अंदर पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर जो होता है किसी भी डिजीज़ का वो उसका कॉज होता है, और उस कॉज की वजह से, उस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर की वजह से इफ़ेक्ट क्या आता है, इफ़ेक्ट हमारे पास उसका आता है डिज़ीज़। क्योंकि केस कंट्रोल स्टडी में हम डिजीज्ड पर्सन के को लेकर उसको रिट्रोस्पेक्टिवली जाकर स्टडी करते हैं कि उसमें रिस्क फैक्टर था, उसमें एक्सपोजर था या नहीं था, तो हम क्या करते हैं, हम इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं। हम डिजीज़्ड और नॉन डिजीज़ से रिस्क फैक्टर्स की तरफ जाते हैं देखने के लिए कि एक्सपोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर इज़ मोर इन डिजीज़ देन इन नॉन डिजीज़। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। केस कंट्रोल स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी एक वीडियो में मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगी, उसको आप देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज़ हमारे पास पास पेपर में आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।